गायत्री विद्या मंदिर के ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं सुशील सर आपको आज कक्षा 9th की अगला वीडियो यानी भाग 2 पाठ 1 का भाग 2 पढ़ाएंगे। यानी जहां से कल छूटा था यानी पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में देखेंगे। पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण क्या है? पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण, पहला गुण है पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण कि पदार्थ के कण के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ जैसे मान लीजिए एडजस्टर है, ठीक है, ये मार्कर है, तो इसकी जो ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं। इन कणों के बीच में क्या है? स्थान है, ये बता रहा है। तो पदार्थ का पहला गुण है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होता है, पहली शर्त है। दूसरा, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। कोई भी पदार्थ हो उसके बीच में रिक्त स्थान होता है। पानी और जैसे इसको 4 दिन पानी में डुबो दीजिए तो इसमें कुछ पानी क्या हो जाएगा? घुस जाएगा डस्टर में। तो इसका मतलब इसके कणों के बीच में क्या है? स्थान है। तो ये सब बताते हैं कि कणों के बीच में क्या होते हैं? रिक्त स्थान होते हैं। अच्छा, ऐसे ही अगला है पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण, अगला है पदार्थ के कण, समझने की कोशिश करेंगे बेटे। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अगरबत्ती है, आप कमरे में बैठे हैं, उसको अगरबत्ती बुझा के एक कोने में आप अगर रख दीजिए तो क्या होगा? जब कोने में रख देंगे अगरबत्ती को तो उसकी महक लेने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा, तब अगरबत्ती की महक आएगी। लेकिन अगर वही अगरबत्ती उसी कोने में जला कर रख दी जाए तो पूरे कमरे में महक गूंज उठती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। तो अगरबत्ती बताती है कि उसके जो पदार्थ हैं, उसके कण जो हैं छोटे छोटे अगरबत्ती के, वो वायु में क्या हो जाते हैं? उसकी सुगंध मिल जाती है और वायु के साथ अपने कणों में क्या हो जाते हैं? विकसित होके और दूर तक हमें क्या होती है? महकती है, महकने लगती है। ये होता है। तो इसी से कह सकते हैं कि हम पदार्थ के कण क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। जिस प्रकार से अगरबत्ती दूर से महकने लगती है और अगर उसको बुझा के रख दिया जाए तो एकदम उसके पास जाना पड़ता है महक लेने के लिए, ठीक उसी प्रकार से अगला स्टेप इसका है। जैसे मान लीजिए पदार्थ के कण निरंतर, अच्छा, पदार्थ के कण, दूसरा क्या है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण, तीसरा इसका नंबर स्टेप है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसमें क्या होता है? पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अगर पदार्थ के कण ये बता रहे हैं कि छोटे छोटे कणों से मिलकर ये बना है, अगर पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित न करते होते, एक दूसरे में चिपकते ना होते, तो इतना बड़ा ये मार्कर कैसे बन पाता? पदार्थ के कण अगर एक दूसरे में न चिपकते होते तो ये डस्टर कैसे बन पाता? बुरादे से डस्टर चिपका के इसका कैसे निर्माण हो पाता? छोटे छोटे कणों से। हर दुनिया की हर चीजें कैसे बनी है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। तो कण क्या होते हैं? कण एक दूसरे में क्या होते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे
इसका उदाहरण आपके एनसीईआरटी किताब में 9th में दिया गया है। ऐसे कि जैसे एक टोली बनाइए, एक टोली में बारी बारी से एक टोली में 4 विभाजन कीजिए, लगभग 15-20 लोग हों और एक दूसरे का हाथ पकड़ें, एक बार उंगली पकड़ें, एक बार पीछे हाथ घुमा के पकड़ें। इसमें देखिए कौन सबसे ज्यादा मजबूती से बंध रहता है। हाथ पकड़ने वाला की उंगली सब लोग पकड़ते हैं, वो बंध सबसे ज्यादा मजबूत रहता है। इसमें ये सब होता है कि पदार्थ के मतलब कौन प्रक्रिया सबसे ज्यादा मजबूत होती है। ये आपको ठोस और द्रव और गैस ये मतलब अवस्थाओं की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है कि आपको पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में भी जानना है आगे चलकर। ये बात में आपको ले जा रहा है। तो इसमें बता रहा है कि पदार्थ के कण जो हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण अगर एक दूसरे को आकर्षित न करते तो ये ब्लैक बोर्ड पूरा कैसे बन पाता। ये इस छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये स्याही क्या है, एक साथ चल रही है, एक छोटे छोटे कणों इसके एक में बने हुए हैं। जैसे पानी अगर कहीं रख दीजिए और उसको उंगली से क्या कर दीजिए, ऐसे रेखा पानी थाली में रख के और उंगली से रेखा खींचिए, जहां जहां उंगली लेके जाएंगे तहां तहां पानी क्या हो जाएगा, 2 भागों में बंट जाएगा। लेकिन जैसे उंगली आगे चली जाएगी तैसे फिर पानी आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे। तो यह प्रक्रिया कैसे होती है, ये प्रक्रिया इसीलिए होती है क्योंकि कण क्या होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या कर देते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। उंगली से आप हटाते हैं, आगे लेके आते हैं, फिर तुरंत आपस में कण क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पदार्थ के कण क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये तीनों बातें ये पदार्थ के क्या है, अभिलाक्षणिक गुण हैं। ये तीनों हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी में नोट कर लेना। और इसके उदाहरण क्या है, उदाहरण हमने आपको बता दिया कि किसका उदाहरण कैसे देना है। जैसे पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अगरबत्ती वाला उदाहरण है। अगर अगरबत्ती बुझा के रखेंगे कमरे के कोने में तो उसकी सुगंध पूरे कमरे में नहीं रहेगी, उसके पास आपको जाना पड़ेगा सुगंध लेने। अगर आप जला के रखे हैं अगरबत्ती को तो आपको पूरे कमरे में उसकी सुगंध मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, उसके कण क्या है, गतिशील है, निरंतर क्या है, गतिशील है। और पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, बताया हमने। पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। जैसे डस्टर है, इसको पानी में 4 दिन डुबो दीजिए, उसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा फूल आएगा, यानी इसमें क्या हो जाएगा, इसके छिद्रों में पानी घुस जाएगा, यानी इसके बीच बीच में पानी क्या हो जाएगा, घुस जाएगा। इसके मतलब पदार्थों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। इतना आप जानिए, बहुत जरूरी है इतना जानना। उसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर हैं जिसको हम यहाँ आपको नोट करवाएंगे, एक एक क्वेश्चन हम हल करवाएंगे। कोई क्रियाकलाप, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। हम आपको कल पूरा क्वेश्चन आपको लिख के यहाँ आपको बताएंगे, समझाएंगे, पढ़ाएंगे आपको, और आप देखते रहिए इसको बस। अब आता है पदार्थ की अवस्थाएं। अगली हेडिंग है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, ध्यान देंगे। ये है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। तो मुख्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। समझने की कोशिश करेंगे पदार्थ की कितने से, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं। मुख्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है ठोस अवस्था, दूसरा है द्रव अवस्था, तीसरा है गैस अवस्था। तीसरा है गैस अवस्था। हम सबसे पहले ठोस अवस्था के बारे में जानेंगे, उसके बाद द्रव अवस्था क्या होती है इसके बारे में जानेंगे, फिर गैस अवस्था क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। ठोस अवस्था के बारे में सबसे पहले जानेंगे। ठोस अवस्था में क्या होता है कि इसके कण क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। ठोस अवस्था में क्या होता है,
ठोस अवस्था क्या होती है पदार्थ की, इसकी परिभाषा हम देखेंगे। ठोस अवस्था की परिभाषा हम देखेंगे। इस अवस्था में पदार्थ का आकार योम आयतन निश्चित होता है। इस अवस्था में पदार्थ का आकार एवं आयतन क्या होता है, निश्चित। ठोस अवस्था में पदार्थ का जो आकार होता है और जो आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे ये इसका मान लीजिए ये एक ठोस है, तो ठोस इसका आकार क्या है, निश्चित। अगर हम हाथ से पकड़ के इसको दबाते हैं, चाहे जो करते हैं, लेकिन इसका आकार क्या होगा, जैसे है वैसे रहेगा। मान लीजिए ठोस है, जैसे डस्टर है, मान लीजिए लोहे की डस्टर है, हम इसको चाहे इतना दबाते हैं। लकड़ी का मान लीजिए इसको चाहे इतना दबाते हैं, तो ये मान लीजिए क्या है, ठोस है। इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसके आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये जैसे है तैसे अपने अवस्था में है। तो ठोस में क्या होता है, इस अवस्था में पदार्थ का आकार एवं आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, यानी परिवर्तित नहीं होता है। इसमें इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये बात नोट रखेंगे। अच्छा, दूसरी अवस्था इसी प्रकार से समझते चलेंगे। जितनी बातें हम बता रहे ध्यान से आप समझ लेंगे। जहां समझ में नहीं आएगा नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना कि हमको ठोस अवस्था या द्रव अवस्था या गैस अवस्था या कोई भी अवस्था या कुछ चीजें जो आपको पूछना है, ये बातें हमको समझ में नहीं आई सर, इसको फिर से बता दीजिए। तो हम अगले भाग में आपको फिर से बताने की कोशिश करेंगे। पढ़ते रहिए, समझते रहिए। अगली हेडिंग देखिए, आपको बता रहे हैं गैस द्रव अवस्था। पदार्थ की कौन अवस्था, पदार्थ की द्रव अवस्था, यानी द्रव अवस्था। द्रव अवस्था पदार्थ की कौन सी अवस्था है, ये पदार्थ की द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में क्या होता है पदार्थ की, इसमें आकार क्या होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। इस अवस्था में आकार अनिश्चित होता है, परंतु आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। ठीक बच्चे, अब देखेंगे इस अवस्था में कि पदार्थ की इस अवस्था में आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी लेते हैं, कोई टेढ़ा मेढ़ा बर्तन है, ऐसे मान लीजिए कोई बर्तन है आपके पास, कोई नली ही है आपके पास, अगर 1 लीटर पानी इस नली में भर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टेढ़े मेढ़े नली में पूरा पानी क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो इसका आकार क्या हो गया है, आकार अनिश्चित हो गया है पानी। अगर इसको सीधी नली में, अगर सीधी नली है, अगर ऐसे नली है, इस नली में अगर पानी भर देते हैं आप, तो अभी वही पानी ये भी है, लेकिन क्या है, इससे उतना ही पानी है, इसका आयतन परिवर्तित नहीं हो रहा, आयतन उतना ही है,
लेकिन यहाँ टेढ़े मेढ़े नली में पानी है और वही पानी यहाँ सीधी नली में है, तो इसमें क्या हो रहा है, आकार इसका क्या है, अनिश्चित है, लेकिन आयतन निश्चित है। यानी जिस बर्तन में रखा जाता है, लोटे में, गिलास में, बाल्टी में, कहीं भी अगर जहां पानी को जिस प्रकार से रखा जाता है उसी का स्थान ग्रहण कर लेता है। टेढ़ी नली में रखा जाएगा तो टेढ़ा पानी का आकार हो जाएगा। मतलब जिस जगह, मतलब द्रव को, पदार्थ की द्रव अवस्था को जिस बर्तन में रखेंगे और उसी बर्तन के आयतन को वो क्या कर लेता है, यानी उसी बर्तन के आकार को वो क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। और आयतन इसका क्या है, निश्चित रहता है। ऐसे नहीं कि अगर 15 लीटर वाले में 5 लीटर पानी रख दिए तो 15 लीटर हो जाएगा, 15 लीटर पानी हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। वो 5 लीटर ही पानी रहेगा, चाहे टेढ़ी नली में रखेंगे और चाहे सीधी नली में रखेंगे, वो पानी उतना ही रहेगा। केवल इसके आकार अनिश्चित होते हैं, आकार में बदलाव किया जा सकता है। ये हो गया पदार्थ, ये हो गई पदार्थ की द्रव अवस्था। ऐसे अभी देखेंगे पदार्थ की तीसरी अवस्था, जिसका नाम पदार्थ की गैस अवस्था, यानी गैस अवस्था। ध्यान से देखेंगे, पदार्थ की तीसरी और अंतिम अवस्था यानी गैस अवस्था। गैस अवस्था, पदार्थ की गैस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में पदार्थ के आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में पदार्थ के आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे आपके घर एलपीजी सिलेंडर आता है जिससे खाना बनता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आकार और कहीं भी जैसे रखेंगे तो उसको क्या हो जाता है, जब सिलेंडर में प्रेशर के द्वारा वो गैस भरी जाती है तो सिलेंडर में लिक्विड हो जाती है, यानी द्रव रूप में, तरल रूप में हो जाती है, और बाहर निकलती है तो वातावरण में गैस के रूप में फैल जाती है। यानी इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसको जितने से छोटे छोटे बर्तन में भरेंगे, जितने बड़े से जितना आकार इसका कम करेंगे उतना कम होता जाएगा, और खोल देंगे तो पूरे मंडल में, वायुमंडल में क्या हो जाएगा, फैलता चला जाएगा। ऐसे मतलब इसका आकार, इसकी जो एरिया आकार है और जो इसका आयतन है, दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। इसका कोई निश्चित आकार और निश्चित आयतन नहीं होता है। गैस का कोई न निश्चित आकार होता है, न निश्चित आयतन होता है। ये आप जानिए। जैसे गुब्बारा फुलाने वाली मशीन, गुब्बारा फुलाते हैं तो उसमें क्या होता है, आकार कोई निश्चित नहीं है। जिस तरफ उसमें जिस तरफ एंगल जिस तरफ निकले रहते हैं वो क्या होता है, उस तरफ पूरा फूल जाता है। इसमें कोई आकार और कोई आकृति इसकी निश्चित नहीं होती है। जिस तरफ से, जिसमें चाहेंगे छोटे से छोटे में लिक्विड इकट्ठा करना चाहेंगे तो छोटे बर्तन में भी इकट्ठा हो सकता है। वही उसी चीज को हम 15 लीटर के बड़े से बड़े बर्तन में भरना चाहेंगे तो वही पूरी गैस पूरे 15 लीटर बर्तन में भी भर जाएगी। ये होता है इसका फॉर्म गैस का। न इसकी आकृति निश्चित हो, न इसकी आकार इसका निश्चित होता है और न इसका आयतन निश्चित होता है। दोनों इसमें अनिश्चित होते हैं। ये हो गई पदार्थ की तीनों अवस्थाएं। अच्छा, और हम आपको अब अगले दिन पढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए इसमें एक और है, जैसे आप गाड़ी इधर से चलती है उसमें भी पड़ती है एक गैस पड़ना, सीएनजी नाम है उसका, सीएनजी। कभी कभी पूछता है, परीक्षा में पूछता है आपको, और छमाही में वार्षिक में आता है सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है। सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड का मतलब होता है संपीड़ित, संपीड़ित का मतलब दबी हुई, संपीड़ित का मतलब क्या होता है, दबी हुई। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। गैस जी से गैस की होता ही है,
तो संपीडित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इस ईंधन के माध्यम से हम देखो तमाम कारें चलती हैं आजकल, गैस से चलने लगी गाड़ियां, ठीक है, तो उसमें ये ईंधन प्रयोग किया जाता है सीएनजी, जिसका नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीडित प्राकृतिक गैस प्रयोग करके गाड़ियां आज भी चलती हैं। अब तो और मॉडल बदलने लगा, इलेक्ट्रॉनिक आ गई है गाड़ियां, बैटरी के द्वारा चल रही हैं सभी, और धीरे धीरे परिवर्तन होता जा रहा है। और अवस्थाएं आप पढ़ते चलेंगे और डिजिटल जैसे जैसे आप आगे चले जाएंगे वैसे वैसे और आपको परिवर्तन देखने को मिलता रहेगा। ठीक, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है और अगले भाग में हम फिर आपको मिलेंगे, जहां से छोड़े हैं यहीं से फिर आपको बताएंगे। धन्यवाद।